ओके ठीक है, तो अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद अगर कोई चैप्टर्स हैं जो अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, मिनिमम 12 मार्क्स मैक्सिमम 16 मार्क्स, कभी कभी 18 भी हो जाते हैं। इसके बाद हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा 4 to 6 मार्क्स का। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लॉजिकल अच्छा है तो आप ऑटोमेटिकली इस चैप्टर को कर सकते हो। ठीक है, तो इसका बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एक बार इंट्रो देके। तो अपने चैप्टर का नाम क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बोलता है आपसे ये होता क्या है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हमसे बोलता है कि परमुटेशन होता क्या है। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल क्या है? सपोज करो मैंने आपसे बोला कि आपके पास 3 नंबर है, आपके पास नंबर क्या क्या है? 1 2 एंड 3, 3 नंबर्स हैं। आपको दो दो डिजिट के नंबर बनाने हैं। क्या करना है आपने? दो दो डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो आप क्या क्या बना सकते हो? 12, 31, 21, इसके बाद 32, 23, और भी कुछ हो सकता है क्या? और भी कुछ हो सकता है? पॉसिबल है क्या? सोचो, 6 बनने चाहिए। 32 हो गया अपने पास, 23 हो गया, 31 हो गया, और 13 रह गया अपने पास। तो अपने पास कितने नंबर बन रहे हैं? अगर हमने 3 नंबर लिए 1 2 3 और उससे हमने दो दो डिजिट के नंबर बनाए, तो हमारे नंबर क्या क्या बने? या तो 12, 31, 21, 32, 23 और 13, 6 नंबर बन रहे हैं। बट वहीं पर मैंने क्या करा, मेरे पास 3 आदमी थे ए बी सी, और मैंने बोला आप दो दो करके इनके ग्रुप बनाओ। तो ग्रुप बनाना क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? या तो ग्रुप ए बी का बन सकता है, बी सी का, या फिर ए सी का। फिर किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि बी ए भी तो ग्रुप में बन सकता है, या फिर सी बी भी तो बन सकता है, या सी ए भी तो बन सकता है। ठीक है, तो देखो हम क्या बोलेंगे कि ए बी हो या बी ए हो ग्रुप के अंदर, बात तो वही है, सेम ही ग्रुप बनने वाला है, तो हम इनको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 डिजिट से जब हम चल रहे हैं, दो दो का ग्रुप बना रहे हैं, तो अपने पास 6 आइटम्स आ रहे हैं, और यहीं पर हम 3 पर्सन है उनके हम दो दो के ग्रुप बना रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास 3 आइटम्स आ रहे हैं। तो बोलता है इसका रीजन क्या है, लॉजिकली क्या हो रहा है ये। तो हमने बोला कि जो नंबर्स वाला सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो जो है, इसके अंदर आप जैसे ही नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज करते हो तो उनकी वैल्यू बदल जा रही है। 12 को आप चेंज करते 21 रीड कर रहे हो, तो हमने क्या बोला, जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? परमुटेशन यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं? जहां पर ऑर्डर क्या हो? इंपॉर्टेंट हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? परमुटेशन यूज करते हैं। बोलता है जहां पर ऑर्डर की वैल्यू नहीं है, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, चाहे ग्रुप ए और बी का हो या फिर बी और ए का हो, आप उसको एक ही काउंट कर रहे हो, यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं? हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। ठीक है, बस एक बेसिक से यही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पे परमुटेशन लगेगा, कहाँ पे कॉम्बिनेशन। आपको सिंपल ये सोचना है, क्या चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने से वो चीजें बदल जा रही हैं? इफ यस, परमुटेशन यूज होगा। बोल रहा अगर ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेट्स से सर्कल है, सर्कल के ऊपर मेरे को कॉर्ड खींचता था, ये सर्कल मॉडर्न है इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाया, बट सपोज करो सर्कल है ये, ठीक है, इसके ऊपर आपको कॉर्ड खींचना है, तो कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। अब मैं चाहे पॉइंट ए से बी की तरफ जाऊं या बी से ए की तरफ जाऊं, वो नंबर ऑफ कॉर्ड तो एक ही काउंट हो रहा है ना, मतलब ऑर्डर चेंज करने से उसमें कोई वैल्यू पे फर्क आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इस वाले सिनेरियो में क्या यूज करना पड़ेगा? हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का। अब आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। आपसे बोलता है कि एक टर्म यहाँ यूज करा, इंट्रोडक्शन करा उसका, उसका नाम था फैक्टोरियल। क्या नाम है इसका? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मींस कुछ वैल्यूज है आपके पास, आपको वो वैल्यूज अप्लाई करनी है क्वेश्चन में। तो ये चीजें ना आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 8 तक तो याद होना ही चाहिए कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। बहुत से लोग फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, ये एल की शेप में बंद करके, ठीक है, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है, या फिर वो एक्सप्लेनेशन मार्क वाला है, वो भी फैक्टोरियल का सिंबल है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इसको यूज करता हूँ, प्रेफरेंस देता हूँ। तो 0 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? वो भी 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल लिखना है तो 2 into 1 दैट इज 2। 3 का फैक्टोरियल लिखना है तो 3 into 2 into 1 दैट इज 6। 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज 24। अगर मेरे को 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो वापस 5 into 4 into 3 into 2 लिखने से अच्छा वहां पे डायरेक्टली मैंने 4 का फैक्टोरियल लिख दिया,
तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 120। 6 का फैक्टोरियल लिखना है तो 6 इंटू आप 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा 720। 7 का फैक्टोरियल लिखना है तो 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल दैट इज 5040। 8 का फैक्टोरियल निकालना है तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल दैट इज 4320। ये क्या निकल गए, फैक्टोरियल्स की वैल्यूज आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको याद होनी चाहिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। दूसरी बात, इसके अलावा दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक होता है एनपीआर। एनपीआर स्टैंड फॉर, ये परमुटेशन का फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे निकलता है एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, एनपीआर इज इक्वल्स टू एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपसे बोला कि ना मैंने एक टर्म सॉल्व करके दिखाया। लेट से मेरे पास लिखा है 8c5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 8c5 लिखा हुआ है। मैंने बोला इसको सॉल्व करो, या 5 की जगह पे यहाँ पे ना थोड़ा 3 लिख दो, यहाँ नीचे 8c3 लिख दो, तो कितना आ जाएगा ये 8 का फैक्टोरियल, इसके बाद 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आप इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल। खोलोगे तो आप कितना हो जाएगा 876 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल। कट के कितना आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, क्या बोल रहे हो आप लोग कि रिवीजन वीडियो में ये क्यों करा रहे हो, ये तो आपको आता है। अरे इसको कराने का लॉजिक ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी आपको परमुटेशन के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो वो हमेशा इस आर के इक्विवेलेंट होते हैं। अगर इस किसी भी चीज को सॉल्व करोगे तो किसके इक्विवेलेंट होता है, जो नीचे लिखा हुआ आर होता है। जैसे नीचे 3 लिखा हुआ था तो इसके लास्ट के फैक्टर भी कितने बचे, ये 3 टर्म्स बचे। तो ये बेसिक सी चीजें कभी कभी वो पूछ लेता है कि अगर एनपीआर हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, आर आएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ऐसे समझानी ही पड़ती है, इसलिए हमने कर लिया। 1 मार्क्स का पूछ लेता है वो कभी कभी। क्लियर है यहाँ तक के लिए? ठीक है, फिर आगे इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। फिर आपके पास एक टर्म आता है, एक फॉर्मूला है जिसको आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, NCR इज इक्वल्स टू n का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। छोटा सा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, क्या का फॉर्मूला है, n का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये परमुटेशन में था। अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो n माइनस आर के फैक्टोरियल के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी r का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है ना यहाँ तक? ठीक है, जैसे कह दी इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से मेरे को 8c5 सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा ये 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 5 दैट इज 3 का फैक्टोरियल एंड 5 का फैक्टोरियल दैट इज r का फैक्टोरियल। सॉल्व करना कितना आएगा, ये कुछ सॉल्व करके कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी आए वैल्यू उसको अभी साइड कर दो, फिलहाल इतना बचेगा सिंप्लीफाई करके। फिर मैंने आपसे बोला एक बार ना एक बच्चा 8c3 सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो 8c3 को हम सॉल्व करते तो क्या क्या आएगा, 8 का फैक्टोरियल 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड देन 3 का फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या आया, 8 का फैक्टोरियल 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो ये क्या देखने को मिल रहा है, दोनों वैल्यूज तो सेम ही आ रही हैं। तो इसका लॉजिक क्या हुआ, लॉजिक एक प्रॉपर्टी आपको कॉम्बिनेशन की समझ में आई कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R के। आपको ये याद रखना है, आपको इस चीज के लिए दोनों चीजें सॉल्व कराई हुई हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग से स्किप हो जाती हैं, बट ये आपने याद रखनी है। अभी इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। बेसिक फॉर्मूले तो यही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद एक छोटी सी चीज है कि हमें ना अब क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे वो रखे हैं, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं हम। ओके ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से पहले ना एक रूल दिख गया मेरे को, एंड और। क्या होता है ये एंड और का मतलब क्या हुआ, बुक में लिखा हुआ है ना यहाँ पर देखो एंड और। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला एंड कहाँ पर यूज होता है। तो सपोज करो ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई कंडीशन है जिसको कंपलसरी है करना ही करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने बोला मुझे प्लेस ए से लेकर प्लेस बी पे पहुंचना है और वहां जाके मुझे वापस भी आना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्लेस ए से लेकर मुझे बी पे जाना है। लेट्स से यहाँ जाने के 8 तरीके हैं, 8 वेज हैं। ठीक है, अब मुझे वापस बी से ए पर आना है, तो वहां से वापस आने के भी 8 ही वेज हैं। मैंने बोला आपको आना और जाना दोनों करना है, दोनों काम कंपलसरी है। तो आप क्या बोलोगे, आने के 8 तरीके और उसके बाद जाने के वापस 8 तरीके। तो टोटल वेज कितने हो गए 64। जहां पर दोनों चीजें कंपलसरी होती हैं वहां, सॉरी आना और जाना कंपलसरी होता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई यूज करते हैं। बट अगर कहीं ऐसा हो कि आना और जाना ऑप्शनल हो, ऑप्शनल मतलब मैंने आपसे बोला कि आपको प्लेस ए से बी पर जाना है, एक आप इस तरफ से जा सकते हो, इधर आपके पास जाने के लिए 7 वेज हैं,
या फिर आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो, यहाँ से आपके पास 4 वेज है जाने के। तो टोटल वेज कितने हैं आपके पास, तो आप क्या बोलोगे सिर्फ आपको जाना है, तो आप क्या बोलेंगे मैं या तो दूसरी साइड से चला जाए, इस तरफ से चल लूँ। तो टोटल वेज कितना है, 7 + 4 11 वेज है। तो यहाँ पर केवल जाना था, वेज अलग अलग थे, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा, एडिशन यूज करा। ठीक है, तो चीजें क्या होती है, जहां पर चीजें कंपलसरी होती है वहां पे हम यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन, जहां पर चीजें नॉर्मल होती है वहां पे हम यूज करते हैं एडिशन। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है आपसे, आगे बोल रहा है ये फैक्टोरियल वाली चीजें हो गई। इसके बाद ये स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं, ये हमें पता है, सारे के सारे फॉर्मूले हम सॉल्व कर चुके हैं अभी अभी। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के ही करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अभी तक तो है नहीं। हाँ मैं क्या बता रहा था, मैं इस टाइप से क्वेश्चन बोल रहा था कि एग्जाम में ना ऐसे वाले क्वेश्चन आ गए थे। देखो अगर कोई ध्यान देगा तो आप ना क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर ध्यान रख दो। आपसे क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि एनपीआर के अंदर जो है फैक्टर्स बताओ कितने होंगे। तो हमने अभी बताया था ना कि जो नीचे आर लिखे रहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर भी कितने होते हैं, उसके इक्विवेलेंट ही होते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सेम ये आर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चंस अगर हम देखें इसमें से तो एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे को अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि उसमें ना एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है वो क्लियर हो जाता है। क्या है 14 को आप रीड करना, बोला द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज। क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, रीअरेंज वर्ड लिखा हुआ है। तो जैसे ना आपको साहब ये 8 वर्ड है कंप्यूटर के अंदर, आपको इनको अरेंज करना है। तो कैसे बता रखा है मैंने आपको 8 वर्ड है, 8 चीजें अरेंज करनी है, सारे के सारे डिफरेंट है। तो इसको सिंपल सा तरीका क्या है, 8 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल कितना होगा, 40,320। तो इसका सिंपल आंसर कितना होगा, 40,320। बट क्वेश्चन ने वर्ड लिख दिया रीअरेंज। रीअरेंज मीन्स एक तो आपको कंप्यूटर गिवन है, इसको छोड़ के बाकी कितने होंगे वो होता है रीअरेंज। तो इसको हटा दे तो एक लेटर इसमें से हट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 4319। ठीक है 4319 ये आपका आंसर हो जाएगा। बट इसी की जगह नॉर्मल अरेंज लिखा रहता तो आंसर कितना होता है 40,320। तो ये छोटी सी चीज है, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था कि कभी भी ऐसा हो आपके पास n ऑब्जेक्ट हो, उसमें से बोल रहा है 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको एक साथ नहीं कंसीडर करना, वो एक साथ नहीं आएंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू में n-1 का फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू में n-1 का फैक्टोरियल। इसको याद रख लेना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10 एग्जामिनेशन पेपर आर अरेंज इन सच ए वे दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। बेस्ट और वर्स्ट वाला कभी भी एक साथ नहीं आएगा। तो आपके पास टोटल 10 एग्जामिनेशन पेपर है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो 10 - 2 दैट इज 8 मल्टीप्लाई 10 - 1 यानी 9 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। ये हो गया। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन मेरे को और अच्छे लगते हैं इसके अंदर जो आपको आने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन नंबर आपका है 12, देख लो 12 में क्या बोल रहा है, 12 schools are teams are participating in a quiz contest, then the number of ways the first, second and third position may be won। अब आप एक बताओ, अगर किसी क्विज कंपटीशन में कोई है तो फर्स्ट पोजीशन पे कोई एक आएगा या सारे आ सकते हैं, कोई एक ही आएगा इन एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ के। तो ठीक है, अगर आपके पास 3 पोजीशन है तो आप खुद सोचो फर्स्ट पोजीशन आने के लिए कितने टीम्स अवेलेबल है, अपने पास 12 टीम्स हैं। 12 में से कोई फर्स्ट आ चुका होगा, तो सेकंड आने के लिए कितनी टीम्स बची हुई है, अब 11 में से कोई एक आ जाएगी। थर्ड आने के लिए कितनी टीम बाकी है, 10 टीम्स बाकी हैं। तो आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। या एक तरीका इसको सॉल्व करने के लिए ये भी, आपके पास टोटल 12 टीम्स है और टोटल पोजीशन कितनी है आपके पास, 3 पोजीशन है, तो इनको आप सिंप्लीफाई कर लो। बट इससे अच्छा मेरे को ये वाला तरीका लगता है, आप वेज के तरीके से सोचो। ठीक है, सिंपल करो चीजों को। हाँ क्वेश्चन नंबर 19 को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो। एक तो यह है बहुत बड़ा, ठीक है। दूसरी चीज इसके कंसेप्चुअली अगर जाओ तो ज्यादा अच्छा है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना आपने क्या करना है, सिंपल जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, बोला है द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट 2 4 6 8। बोला सम बताओ वो सारे 4 डिजिट नंबर का जो किससे मिलकर बन रहे हैं, डिजिट 2 4 6 8 से मिलकर बन रहे हैं। तो हमने बोला अगर आपके पास 4 डिजिट के नंबर है, क्या है आपके पास 4 डिजिट के नंबर है, तो आपसे बोला मैंने कि आप टोटल नंबर कितने बना सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, आपको 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है तो टोटल नंबर्स कितने होंगे। तो हमें समझ में आया 4 डिजिट से आपको 4 को अरेंज करना है, 4 का फैक्टोरियल यानी 24।
24 आपके पास टोटल नंबर्स आएंगे। 24 के बाद मैंने क्या बोला, अब आपके पास 4 नंबर है 2 4 6 8, मतलब इसका क्या हुआ कि हर प्लेस पे आपके पास 24 डिवाइड बाई 4, दैट इज हर प्लेस पे यूनिट 10 100 और 1000 प्लेस पे हर नंबर 6 बार आएगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ईच प्लेस, तो कितना आ जाएगा आपके पास 24 डिवाइड बाई 4 दैट इज 6। क्लियर है यहाँ तक? अब हर प्लेस पे हमें पता चलेगा 6 बार आएगा नंबर। अब इसके बाद हमने क्या करा, हम निकालते हैं सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकलेगा, सम ऑफ डिजिट्स के लिए क्या करते हैं, आप ना सारे डिजिट्स का सम निकाल लो, 2 + 4 + 6 + 8 इंटू में 6, तो कितना आएगा 4 2 6 और 6 12 एंड 8 20, 20 इंटू 6 करोगे कितना आएगा 120, मतलब सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है 120। अब आपने आंसर निकालना है, तो एकदम सिंपल सा तरीका है इसको करने के लिए, आप क्या कर सकते हो, क्या करोगे, आपका हर नंबर ना ऐसे आ रहा है, तो यूनिट प्लेस का सम कितना आ रहा है 120 इंटू 1, 10th प्लेस का सम कितना आ रहा है 120 इंटू 10, 100 प्लेस का कितना आ रहा है 120 इंटू 100, फोर्थ वाले का कितना आ रहा है 120 इंटू 1000। ऐसे ही चलते थे, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, यूनिट 100 यूनिट 10 100,000 इस टाइप से। तो आप सम में से 120 कॉमन ले लो, तो आपका सम कितना आएगा 1111। आप इन चारों के आवाज से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको क्या करना है, सारे डिजिट्स का सम निकालना है, इनटू जो जितनी बार आएगा उसकी मल्टीप्लाई करो, और इसके बाद उन नंबर के सम में जितने नंबर्स बोल रखे उसकी 111 में मल्टीप्लाई कर लो। ये सिंपल सा तरीका है, अदरवाइज आप कंसेप्चुअली लिख के सोच लो, आपका वैसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन नंबर आप कौन सा कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, इसके बाद ये वाला टॉपिक अपना एंड हो जाएगा। 20 को रीड करना, और बाकी के मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि या तो वो आपने कर लिए होंगे डेफिनेटली, या फिर आप उनको ट्राई करोगे तो वो आपसे हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बस मैं वो कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए जो क्या होना चाहिए 5000 से बड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कैन बी फॉर्म विद द यूजिंग ऑफ डिजिट 3 4 5 6 7, 5 नंबर है आपके पास 3 4 5 6 7, उससे आपको 5000 से बड़ा नंबर चाहिए। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई भी नंबर 4 डिजिट का 5000 से बड़ा होगा, तो उसका ये वाला जो जगह होगी, ये वाली आइदर ये 5 होगी या 5 से ऊपर होगी, 5 से नीचे तो हो नहीं सकती। क्यों, 5 से नीचे होगी तो वो 3000 4000 ऐसी वाली कैटेगरी में आ जाएगी, तो वो तो 5000 से बड़ी हुई नहीं, तो उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, आपके पास अगर 3 4 5 6 7 ये नंबर से आपको फिल करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे 3 और 4 तो पहली प्लेस पे आ ही नहीं सकते, या तो 5 आ सकता है या 6 या 7। तो इसमें कितने तरीके से नंबर आ सकते हैं, आइदर 3 नंबर आ सकते हैं, कोई भी एक नंबर, आइदर 5 6 और 7, एक नंबर यहाँ पर यूज हो गया होगा। ठीक है, अब बच्चे कितने नंबर आपके पास, लेट से मैंने 7 यूज कर लिया होगा, तो 7 को साइड हटा दो, तो अब आपके पास 4 डिजिट्स बचे होंगे। तो नेक्स्ट वाले नंबर में आप कितने फिल कर सकते हो 4 वेज से, उसके नेक्स्ट वाले को आप 3, उससे नेक्स्ट वाले को 2 वेज से, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 72, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी बात करते हैं सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अब आपको चीजें अरेंज करनी है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, तो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, n-1 का फैक्टोरियल। पूछ मन में ख्याल आ गया ना, ये -1 क्यों कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, सर्कल का एंड आपको पता है क्या, सर्कल का एंड होता है, नहीं होता। तो हम बोलते हैं जो सर्कल का एंड ही नहीं है, तो टोटल का उसका पता ही नहीं चलेगा कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो तो पूरा राउंड राउंड मूव करता ही रहेगा। तो हमने फॉर्मूले में भी क्या बोल दिया हमने, अगर हम किसी चीज को फिक्स कर दें तो इसका नॉर्मल फिक्स करने के बाद एक एलिमेंट कम हो जाएगा, तो इसलिए फॉर्मूला भी बन जाता है n-1 का फैक्टोरियल। लेकिन किस चीज में है ये, सर्कुलर फॉर्म में अगर हमें चीजें अरेंज करनी हो। आपसे बोलता है बट अगर इसमें कंडीशन आ जाए सेम 2 नेबर्स ना हो, जैसे वो नेकलेस वाला एग्जांपल हमने करा था ना, जिसमें सेम 2 नेबर नहीं होते, हम क्या करेंगे उसके अंदर, हम उसके अंदर क्या करते हैं n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। बेसिक से 2 फॉर्मूले हैं बुक के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप दोनों को देख लेना, आपका हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस आती है परमुटेशन, वो बेसिक से जितनी भी चीजें करी थी। अगर हम रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो फॉर्मूले हैं कुछ, आप खुद सोचो, आपको ना इसने बना रखा है अगर ऐसा कुछ करना, आपके पास n ऑब्जेक्ट हो और उसमें से आपको r को चूज करना है, बट आप क्या चाहते हो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको एक्सक्लूड करना है। लेट से मैं क्या बोल रहा हूँ,
मैंने आपसे बोला आपके पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 में से आपको 4 को चूज करना है, बट मैं चाहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट ए है, आप इसको कभी चूज मत, इसको साइड ही कर दो हमेशा के लिए। तो एक बात बताओ, जब आप एक ऑब्जेक्ट को साइड ही कर दोगे तो आप क्या बोलोगे, टोटल में से मेरे पास एक तो कमी होगा क्योंकि मुझे उसको कभी कंसीडर करना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, बाकी बचे हुए को चूज करोगे, मतलब 9p4। तो इसलिए इससे फॉर्मूला भी क्या दे दिया, जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो n-1p_r। लॉजिक समझ में आया ना? ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है, कभी ऐसा हो कि हमारे को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा ही कंसीडर करना है। जैसे मैंने बोला आपके पास ना 10 लोग हैं, 10 में से 4 को पार्टी में बुलाना है, ठीक है, बट एक मिस्टर एक्स है, वो मेरा फ्रेंड है। मैंने बोला 4 के अंदर मिस्टर एक्स तो हमेशा ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टर एक्स तो पार्टी में आएंगे ही आएंगे। तो एक्चुअल में आप देखो तो मुझे बचे हुए 9 में से 3 को ही तो बुलाना है, क्योंकि एक तो मैं डिसाइड कर चुका हूँ मिस्टर एक्स तो आएंगे ही आएंगे। तो इसका फॉर्मूला भी क्या बन जाता है, n-1p_r-1 इंटू में r, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शंस वाले फॉर्मूले हैं। इसके अलावा जब आप चीजों को अरेंज कर रहे हो और अरेंज करते करते चीजें रिपीट हो जाएं, जैसे एक वर्ड लिखा मैंने, मेरा ही नाम लिख दिया मैंने, नीरज, ठीक है, मैंने बोला इसको बताओ आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बट इसमें ई जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जब भी ऐसा कोई टर्म्स रिपीट होने लग जाता है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रिपीटेशन से, जो टर्म जितनी बार आया उसको उसकी रिपीटेशन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये था। इसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे देख लिए थे। एग्जांपल इसके इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर मोस्टली एग्जांपल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक वर्ड का लिखा हुआ है, एक हमने बताया था ना ऐसा, द नंबर ऑफ वेज इन द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज। तो वापस डॉगमेटिक में कितने हैं, 8 वर्ड है, तो कितने तरीके से अरेंज कर लोगे, 8 का फैक्टोरियल यानी 40,320। और बट वर्ड क्या लिखा हुआ है, इसने अरेंज लिखा है। अरेंज वाले में हम 40,320 ही आंसर रहने देते हैं, बट अगर यहीं पे उसने रीअरेंज बोला होता तो हम एक डॉगमेटिक को हटा देते, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 40,319। ठीक है, इस टाइप से। ये बाकी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक इसका एक 17 क्वेश्चन करवा रहा था, ये देख लो एक बार। 17 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वीट्स ऑफ डिफरेंट साइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 पर्सन ऑफ डिफरेंट एजेस सो दैट लार्जेस्ट स्वीट ऑलवेज गोज टू द यंगर। हमने कंडीशन क्या दे रखी है, 8 आपके पास मिठाई के टुकड़े हैं, उनको आपको 8 लोगों में बांटना है। कंडीशन क्या दिया उसने, कि जो आपका सबसे बड़ा वाला टुकड़ा है वो सबसे छोटे बच्चे को मिलना चाहिए। हमने बोला ठीक है, ऐसा ही तो है, एक काम करो, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटे को पकड़ा दो, वो तो उसको देना ही है, इसमें तो कोई कंडीशन है ही नहीं। तो बच कितने गए, 7 लोग बच गए। तो उसको अरेंज करने के लिए कितने तरीके हैं, 7 का फैक्टोरियल दैट इज 5040। ठीक है, सिंपल सा है। फिर आपसे बोलता है कि इसके बाद आप ना, एक क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 अच्छा लगता है मेरे को, कभी पूछा तो नहीं है उसने, बट क्वेश्चन अच्छा है वो। ठीक है, कभी ऐसा अटेम्प्ट करना हो तो कर लेना, नहीं तो मैं इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करके बता दूंगा। इसके बाद बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, NCR इज इक्वल्स टू n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको करते हैं। इसके लिए क्या था, इसके अंदर अपने बेसिक सी चीजें हैं, स्टार्टिंग में कोई फॉर्मूले वगैरह, एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी आपको ये दोनों याद रखनी है, NCR बराबर NC n माइनस r, ये जो हमने लिख भी दी थी स्टार्टिंग में आते ही। और दूसरा क्या होता है, n+1CR बराबर होता है NCR प्लस NCR माइनस 1। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 7C4 प्लस 7C3 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7+1C4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी इसी टाइप से होती है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, बस इतना सही है। इसके बाद ये हमने देख लिया, ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दिए हुए हैं ये हमने अभी अभी देखा है। क्या बोलता है ये, कि अगर आपके पास ना नंबर रिपीटेशन हो रही है, जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा, लेट्स से कोई और वर्ड बता देना, जैसे कोई एक वर्ड है हमारे पास, सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नीरजा करके कुछ ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बोला इसको अरेंज करना है, तो आप क्या बोलोगे, ये वापस कितने लेटर है, 7 लेटर है, तो 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो जितनी बार रिपीट हो रहा है। ई है, ई 2 बार आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल, ए भी 2 बार आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, इस टाइप से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यही बोलता है
ये वाली कंडीशन क्या बोलती है, अगर कोई टर्म्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ रिपीटेशन से। अच्छा अगर क्या हो कि बार बार आपको चीजें रिपीट करने का मौका मिल जाए, लेट्स से मैंने बोला आपके पास एक डिजिट से 1 2 3 4, मैंने बोला आपको ना 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, बट आप ना डिजिट्स रिपीट कर सकते हो। रिपीट करने का मतलब कोई डिजिट एक से ज्यादा बार आ सकता है। तो मैंने सोचा इस वाले कॉलम में मैं इन चारों में से कोई सा भी नंबर भर सकता हूँ, तो इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, 4 वेज। इसको भी कितने फिल कर सकता हूँ, 4 तरीके से, इसको भी 4, इसको भी 4। तो मैंने बोला ऐसे वाले कंडीशन में जहां पर रिपीटेशन अलाउड हो एक से ज्यादा बार, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है कि जितने भी टर्म हो r की पावर n, आप जितनी बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, सॉरी n की पावर r, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 4, इस टाइप से। अच्छा एक तरीका क्या है, कॉम्बिनेशन में आपको चीजें अरेंज करनी हो, क्या बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग सम और ऑल ऑफ n थिंग्स एट ए टाइम। मतलब क्या करना है, आपको सारी की सारी चीजें लेनी है या कोई एक लेनी है उसमें से। तो इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया सा। लेट्स से मेरे पास क्या है, इसका फॉर्मूला भी है। लेट्स से मेरे पास ना 5 आइटम्स है मेरे पास, या फिर 8 दोस्त हैं, मेरे को 8 दोस्तों को पार्टी में बुलाना है, लेकिन मैं किसको इनवाइट कर सकता हूँ, 1 और मोर को। 8 लोगों को मेरे को इनवाइट करना है पार्टी में, कंडीशन क्या है, मैं 1 और मोर को इनवाइट कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे यार तो जी आप ऐसा कर सकते हो, 8 में से किसी एक को बुला सकते हो, या फिर 8 में से 2 को बुला सकते हो, 8 में से 3 को बुला सकते हो, 8 में से 4 को बुला सकते हो, डॉट डॉट, या फिर 8 को बुला सकते हो। ये कंडीशन हो जाएगी। तो हमने बोला जब भी और होता है हमारे पास बीच में, तो हम क्या करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं। तो हमने बोला आप इतने सारे टर्म सॉल्व कर लो, या एक तरीका ऐसा भी है, आपको पार्टी में लोगों को इनवाइट करना है या फिर नहीं करना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, तो या तो आप बुलाओगे या फिर नहीं बुलाओगे, कि पावर नंबर ऑफ ट्रायल -1 कर दो। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को बुलाओगे ही नहीं, एटलीस्ट बोला ना 1 और मोर को इनवाइट करना है, तो इसलिए हम 1 माइनस कर लेंगे, वो 8C0 वाली कंडीशन हटा देंगे। यहाँ पे 8C0 भी हो सकता है ना, हम किसी को पार्टी में ना बुलाएं, तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे -1 कर लेते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, और डायरेक्टली इसमें 2 की पावर 8 -1 करके निकाल सकते हो, ठीक है। खत्म। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा सच है नहीं परमुटेशन के अंदर, कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज सी के अंदर जैसे ये बता रहा है, आपको देखोगे ना रेफ्रिजरेटर वाले क्वेश्चन में बोला आपके पास 4 किचन अप्लायंसेज है, आपको एक या एक से ज्यादा लेनी है। अगर आपके पास 4 किचन अप्लायंसेज है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आप क्या बोलोगे, आपके पास ऑप्शन है आप चीजें लोगे या नहीं लोगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 -1, दैट इज 16 -1 यानी 15, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, बाकी तो कंडीशन बेस्ड ही है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपने अटेम्प्ट करे हुए होने चाहिए, अगर नहीं करे तो आप रिस्क ले रहे हो। ऐसे 4th डी का क्वेश्चन नंबर 2, और मैं तो कहूँगा 4th डी सारी की सारी आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। कंसेप्चुअली इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, बाकी सब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ये सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करें हमने, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस खुद ब खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। बस इसकी हेल्प से आपको चीजें जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगी कि हाँ ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये कर लेना खुद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।